नमस्कार। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लेके आया हूँ प्रकाश का परावर्तन का दूसरा टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन है क्लास 10th 2023 में जो बिहार बोर्ड 14 फरवरी से होने को जा रहा है, उसमें कुछ VBA प्रश्न हम लेकर के आएंगे। जब तक परीक्षा है तब तक हम आप लोगों के साथ हैं। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो वही हम क्वेश्चन लेके आएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI होगा, वही क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे। और उत्तर है इसका, गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का हिस्सा होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण इसी में हम जोड़ दिए हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो हम दो उपयोग इसका लिखे हुए हैं साइड मिरर के रूप में। जैसा हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के साइड मिरर पीछे जो हम देखते हैं, पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा हो, कैसा वाहन आ रहा है, क्या हो रहा है पीछे, तो पीछे देखने के लिए हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, उसके साइड में जो साइड मिरर लगा हुआ होता है उसी से हम देख लेते हैं। तो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग है कि सड़क के किनारे लगे लाइट का परावर्तक सतह में, देखिए गली सब में जो लाइट लगा रहता है ना, स्ट्रीट का लाइट लगा रहता है। अभी गांव में उज्ज्वला योजना कुछ योजना है जिसके तहत गली गली में लाइट लगाया जा रहा है, लग गया है। तो उस लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का काम, इस लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाता है, तो इसीलिए सड़क के किनारे लगे लाइट का परावर्तक सतह में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब हम अवतल दर्पण का बात कर लें, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है हजामती दर्पण में होता है। जिससे हम आज दाढ़ी बनाने अगर जाएंगे तो अवतल दर्पण में अगर देखेंगे तो छोटा से छोटा अगर दाढ़ी बचा हुआ है कहीं, तो वो दिखाई दे देगा अवतल दर्पण में। तो इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हम बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अगला वीडियो में यही क्वेश्चन लेके आएंगे। आँख, कान, गले आदि के जांच में डॉक्टर के पास हम जाते हैं। आँख में कुछ दिक्कत होता है, गले में कुछ दिक्कत होता है, तो इत्यादि के जांच जब होता है तो उस जांच में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। मोटर गाड़ी के हेडलाइटों में जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है।
तो हमने आज समझा कि गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी कांच के खोखले गोले का एक हिस्सा होती है। यह दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम समझे कि साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम उपयोग करते हैं। सड़क के किनारे जो लाइट लगा रहता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग समझे तो हजामती दर्पण में आँख कान रोगी का जो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आँख कान गले इत्यादि के जांच में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मोटर गाड़ी के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। कल हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। कौन? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या निर्धारित करता है। तो का ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो वही सही आंसर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम हम पढ़े हुए हैं। फिर हम कल एक क्वेश्चन पढ़े थे कि प्रकाश पुंज क्या है या किरण पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो यही दोनों क्वेश्चन हम कल पढ़े थे। और ये गोलीय दर्पण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण आज हमने समझा उत्तल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम अगले वीडियो में और कुछ लेके आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।